नमस्कार सभी को। आज हम पार्ट 6 नियुक्ति की प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर दाएं साइड के अंदर जो बॉक्स लिखा है उसमें कर्मवाच्य यानी इंग्लिश में जिसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं उनको बताया गया है। और इसी तरह के वाक्य हमें इस पाठ में दिखाई देंगे। नियुक्ति की प्रक्रिया। मेरा भाई मनोहर बीए कर चुका है। वह आशुलिपि भी सीख गया है और कंप्यूटर पर काम करना भी। वह चाहता है कि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो अच्छा हो। पिछले हफ्ते हमारे चाचा जी दिल्ली से आए। वे दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय में वित्तीय सलाहकार हैं। बातचीत के दौरान मनोहर ने उनसे कहा, चाचा जी, जब आप दिल्ली लौटेंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। मुझे किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी दिला दीजिए। चाचा जी ने समझाया, बेटे, तुम मेरे साथ चल सकते हो। तुमसे मिलकर चाची भी खुश होगी। पर सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होती है। संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के पदों पर चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करते हैं। लिखित परीक्षाओं में सफल होने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार के बाद सफल उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। ये दोनों आयोग विभिन्न सरकारी कार्यालयों में उनकी मांग के अनुसार समय समय पर रिक्त पदों के लिए भी साक्षात्कार के आधार पर चयन करते हैं। क्या करते हैं? जो खाली पोस्ट होती हैं, रिक्त पद होते हैं, उनके लिए साक्षात्कार के आधार पर भी सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सरकारी पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से पहले विभिन्न कार्यालय रिक्त पदों की सूचना इन आयोगों को देते हैं। परीक्षाएं आयोजित होने से पहले जो ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनके अंदर जो खाली पोस्ट होती हैं, रिक्त पद होते हैं, उनकी सूचना कर्मचारी आयोग को ये ऑफिस देते हैं। कर्मचारी आयोग कौन सा? राज्य कर्मचारी आयोग को राज्य देते हैं। और उसके बाद जो है भारत सरकार जो है इनको जो उनकी खाली रिक्त स्थान है उनको देखती है और उसके आधार पर फिर जो है क्लासिफाई विज्ञापन देकर उम्मीदवारों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन से पहले विभिन्न कार्यालय रिक्त पदों की सूचना इन आयोगों को देते हैं। विभिन्न कार्यालय कभी कभी प्रतिनियुक्ति के पदों पर भर्ती के लिए रोजगार समाचार में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र मंगवाते हैं। हम देखते हैं रोजगार समाचार जिसमें विज्ञापन दिया हुआ होता है छोटे छोटे बॉक्स के अंदर। वो किस लिए होता है? एप्लीकेशन मांगने के लिए, आवेदन पत्र मांगने के लिए। आवेदन पत्र में पद नाम, आयु सीमा, अहर्ताई मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अनुभव आदि सूचनाएं देना अपेक्षित जरूरी होता है। आवेदन प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाती है और आवेदकों की सूची बनाई जाती है। यदि लिखित परीक्षा ली जाती है
तो उसके बाद योग्यता क्रम के अनुसार सूची बनाई जाती है। इस सूची के अनुसार आवेदकों को साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू या साक्षात्कार में आवेदकों का सामान्य ज्ञान, उनकी योग्यता, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक कौशल आदि देखा जाता है। जो अभ्यर्थी आत्मविश्वास के साथ सही उत्तर देते हैं उनका ही चयन किया जाता है। मनोहर चाचा जी की बातें समझ गया। उसने कहा कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी करूंगा। अगले दिन दिल्ली लौटते समय चाचा जी ने कहा, बेटे, दैनिक समाचार पत्रों के अलावा रोजगार समाचार नियमित रूप से देखते रहो, रेगुलर देखते रहो। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड तथा निगमों, निकायों, उपक्रमों आदि के सेवा संबंधी विज्ञापन निकलते रहते हैं। जब तुम्हारे लायक कोई पद निकलेगा तो मैं भी तुम्हें तुरंत तत्काल सूचित कर दूंगा। मनोहर के चाचा जी मनोहर से ये सब बातें बोल रहा है। शब्दार्थ को देखने से पहले हम इसके बोध प्रश्न को देखते हैं। मनोहर क्या चाहता है? बोध प्रश्न नंबर 1, मनोहर क्या चाहता है? हमें याद है, फिर भी हम लेसन से, हमारे पाठ से इस प्रश्न को देखेंगे। मनोहर एक सरकारी नौकरी चाहता है। क्या चाहता है? सरकारी नौकरी। फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके फर्स्ट लाइन के ऊपर ही है। चाचा जी किस पद पर कार्यरत हैं? बोध प्रश्न नंबर 2, मनोहर के चाचा जी किस पद पर कार्यरत हैं? पैराग्राफ 2, फर्स्ट लाइन के लास्ट के अंदर देखिए, केंद्रीय सचिवालय में वित्तीय सलाहकार है। मनोहर के चाचा जी केंद्रीय सचिवालय में वित्तीय सलाहकार हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है? भर्ती की कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं? कौन कौन सी प्रोसेस जो होती है वो भर्ती की हैं? देखिए, भर्ती जो होती है वो 2 तरह से की जाती है, लिखित परीक्षाएं और साक्षात्कार। तो भर्ती की यहाँ पे 2 प्रोसेस, 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग केंद्र सरकार के पदों पर चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करते हैं और साक्षात्कार के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करते हैं। आवेदन पत्र में कौन कौन सी बातें स्पष्ट की जाती हैं? कौन कौन सी बातें जो है वहां पे दिखाई जाती है आवेदन पत्र में? सेकंड पैराग्राफ जो है उसके बीच में आपको दिखाई देगा, लास्ट से लीजिए आप, 6 लाइन है, लास्ट से 6 और ये हाफ वाली ऐड कर लेंगे तो 7th लाइन के अंदर लिखा है, आवेदन पत्र में पद नाम, आयु सीमा, अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस, अनुभव आदि सूचनाएं देना अपेक्षित होता है, जरूरी होता है। उनका नाम, उनकी योग्यताएं, उनका एक्सपीरियंस, अनुभव क्या है, ये सब बातें आवेदन पत्र में स्पष्ट की जाती हैं। आवेदकों को साक्षात्कार के लिए कब बुलाया जाता है?
आवेदकों को साक्षात्कार के लिए कब बुलाया जाता है? अब देखिए, सेकंड जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे उसके जैसे हम थर्ड लाइन पे जाएंगे, थर्ड लाइन से हम इस क्वेश्चन को जो है इसका आंसर बनाएंगे कि अगर परीक्षाएं ली जाती है, हम थोड़ा जोड़ रहे हैं इसमें, यदि परीक्षाएं ली जाती है तो परीक्षाएं पास करने के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाती है। परीक्षाएं हो जाएगी, पास हो जाएंगी तो क्या होगा, योग्य उम्मीदवारों की सूची बनाई जाती है और सूची के अनुसार ही आवेदकों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लास्ट हमारा 6 नंबर प्रश्न है, दिल्ली लौटते समय चाचा जी ने मनोहर को क्या सलाह दी? दिल्ली लौटते समय चाचा जी ने मनोहर को क्या सलाह दी? देखिए लास्ट पैराग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं मनोहर चाचा जी की बातें समझ गया। यहां से इस पैराग्राफ के अंदर हम सेकंड लाइन देख रहे हैं, दिल्ली लौटते समय चाचा जी ने कहा, बेटे दैनिक समाचार पत्रों के अलावा रोजगार समाचार नियमित रूप से देखते रहो। और इसमें क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड तथा निगमों निकायों उपक्रमों आदि के सेवा संबंधी विज्ञापन निकलते रहते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए तुम्हें क्या है, अपने लायक, अपने अनुसार कोई पोस्ट अगर पद दिखाई दे तो क्या है, आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं और मुझे लग रहा है कि देखने में भी असुविधा होती है कि हमारे पास इतना टाइम हो कि हम एक वीडियो को एक साथ इतना लंबा देख सकें। इसलिए मैं इस बार थोड़ा चेंज किया है, मोबाइल का डायरेक्शन भी चेंज किया है और शॉर्ट टाइप से वीडियो बना रही हूँ। शब्दार्थ और व्याकरणिक जो प्रक्रियाएं हैं हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।